बच्चों अब हम तुम्हारे लिए बता रहे हैं इंटीग्रल क्लास 12th एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.2 सब्स्टिट्यूट मेथड। सब्स्टिट्यूशन यानी कि एक एक्स के फंक्शन को गायब कर देना है। वो इस तरीके से गायब करना है कि किसी एक फंक्शन को आप टी मानेंगे, वो जो टी मानेंगे वो दूसरे फंक्शन से एक्स के दूसरे फंक्शन से लैप्स हो जाए, गायब हो जाए। तो इसमें इस तरीके से सेट करना है कि आपको पुराना याद होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए हमें करना क्या है। जैसे मैं यहां पर ले रहा हूं कि लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी। जिस फंक्शन को हम टी मानेंगे उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो x यहाँ जिस फंक्शन को हम t मानेंगे उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो हमारे पास आ जाएगा 2x dx बराबर dt। अब ये एक देखो, एक फंक्शन हमने इसे t मानकर इसे पूरे को गायब कर दिया, ऊपर वाले को 2x इंटू डी एक्स को गायब करके dt लिख दिया। क्या काम करेंगे हम, लिखेंगे नाउ इंटीग्रेशन 2x dx की जगह लिख देंगे dt अपॉन t, dt अपॉन t। इसको अपने लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी इंटू डी टी। 1 अपॉन टी का फार्मूला हमारे पास यानी कि लॉग टी प्लस सी। अब हमने टी निकाला, लॉग टी की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी थी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। और इस तरीके से ही हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। दूसरा प्रश्न आता है। दूसरा प्रश्न हमारा जो दिया गया है, इंटीग्रेशन लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। तो हमें देखना है कि किस तरीके से हम ऐसी चीज को टी माने जिससे हमारा एक फंक्शन पूरा गायब हो जाए। तो हमारे लिए लगता है कि लॉग एक्स को टी मान सकते हैं। तो हमने क्या करा, लेट लॉग एक्स बराबर टी। जिसको टी मानेंगे उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन एक्स और dx बराबर dt। तो देखो 1/x यानी 1 अपॉन एक्स dx, एक पूरा गायब हो गया, इसकी जगह dt आया। नाउ हमने क्या काम करा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx की जगह हमने लिख दिया dt इंटू, ये हो गया log x को t माना था तो t का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको सही करके लिख लें, t का स्क्वायर इंटू डी टी। हमने फार्मूला t के सापेक्ष है ना, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू t। इसके बाद हमने क्या काम करा, फार्मूला लगा दिया। कितना लगाया, t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c, क्योंकि x की पावर n की तरह ही तो है। हमने क्या काम करा, बराबर लगाया t की पावर क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, टी की वैल्यू लगा दी। टी हमने कितना माना था, लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। इस तरीके से आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स इंटू डी एक्स। तो अब इसमें यही समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा फंक्शन हम गायब करें और कौन से को हम टी माने। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका है, आपके पास जितने ज्यादा प्रश्न करते जाओगे उतने ज्यादा ही आपके तरीके निकलते जाएंगे सवाल करने के। तो हमें क्या काम करा, इंटीग्रेशन एक्स नीचे से कॉमन ले लिया, हमारे पास आ गया अंदर 1 प्लस लॉग एक्स और ऊपर आ गया डी एक्स। अब यहां पर इसे देखो, 1 प्लस लॉग एक्स को टी मान सकते हैं। अगर हम इसे टी मानेंगे तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स जो है गायब हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो हमने क्या काम करा, लेट 1 प्लस लॉग एक्स बराबर टी।
जिसको टी मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जिसका उसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 का 0 log x का 1/x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। अब देखो 1/x dx जो है dt में बदल गया, 1/x dx काय में बदल गया, 1 प्लस लॉग एक्स की जगह तो आ गया t और 1/x इंटू डी एक्स की जगह हमारे पास आ गया dt। हमने क्या काम करा, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू t। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/t का कितना होता है log t और इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस सी। log t की वैल्यू लगाई log 1 प्लस log x, t की वैल्यू कितनी थी log x प्लस सी। यही हमारा आंसर निकल कर आ गया। 4 जो दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया हमारा, इंटीग्रेशन साइन कॉज एक्स इंटू डी एक्स, इसमें भी सब्स्टिट्यूट करना है। एक चीज को ऐसा टी मानना है जिसमें से दूसरी चीज गायब हो जाए। तो हमें कौन सी चीज दिखाई दे रही, कॉज एक्स। हम लिखेंगे लेट कॉज एक्स बराबर टी। जिसको टी मानोगे उसका डिफरेंशिएशन ही करोगे, यानी कि आपको डिफरेंशिएशन सही से आना चाहिए। कॉज एक्स का कितना होता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन एक्स डी एक्स और डी टी। तो हमारे पास साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस का डी टी। तो ये साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस का डी टी लग जाएगा। हमने लिखा नाउ इंटीग्रेशन, माइनस पहले लगा दिया हमने, ये तो हो गया साइन टी, कॉस एक्स की जगह टी है साइन टी, और इसकी जगह हो गया साइन एक्स डी एक्स की जगह हो गया डी टी, सॉरी इसकी जगह क्या हो गया डी टी। हमने क्या काम करा, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टी हमने करा माइनस साइन टी का कितना होता है माइनस का कॉस टी, माइनस का कॉस टी प्लस सी, माइनस माइनस यहाँ तो प्लस हो गए, ये हो गया कॉस टी प्लस सी। कॉस टी की वैल्यू लगाई हमने कॉस एक्स प्लस सी। इस तरीके से हमारा आंसर सब्स्टिट्यूट मेथड के आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। इसमें से किसी एक को भी टी मान लो, दूसरा आ जाएगा, चाहे ये वाला टी मान लो चाहे ये वाला टी मान लो। मैं ये वाला मान ले रहा हूँ, किसको, साइन ए एक्स प्लस बी को टी मान ले रहा हूँ। लेट साइन ए एक्स प्लस बी बराबर टी, जिसको टी मानेंगे उसका डिफरेंशिएशन। तो ऐसे बोलना पड़ेगा साइन एक्स, ये पूरा एक्स है, साइन एक्स का कितना हो जाएगा कॉस एक्स, एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी तो लिखा है। अब इसका करोगे, अब किसका करोगे इसका, तो यहाँ पे लिख दो डी ओवर डी एक्स। अब इसका करोगे ए एक्स प्लस बी बराबर डी टी। अब जब इसका करोगे तो कैसे हो जाएगा, ये तो ऐसे लिखा रहेगा कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का ए ऐसे ही एक्स का 1 प्लस बी का 0 इंटू डी एक्स बराबर डी टी। हमने क्या काम करा, कॉस ए एक्स प्लस बी, और ये वाला आ गया ए बाहर, डी एक्स बराबर डी टी। हमारे पास आया कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर डी टी बटे ए। ये वाला ए उठाकर हम यहाँ पर ले आए। हमने क्या काम करा, नाव। अब हमने नाव करा इंटीग्रेशन, इसको ही तो टी माना था, है ना, तो इसको तो लिख दिया हमने टी, और cos ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, इसका आ गया डी टी अपॉन ए, इसकी जगह आ गया, हमने बराबर लगाया 1 अपॉन ए बाहर आ गया, टी इंटू डी टी। इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टी, जब इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टी करेंगे तो आएगा 1 अपॉन ए, और टी का कितना हो जाएगा
1 प्लस टी की पावर 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस सी। हमने क्या काम करा, 1 अपॉन ए और ये 1 अपॉन 2 टी स्क्वायर प्लस सी। हमने क्या लिखा इसे, 1 अपॉन 2a और t की जगह हमने क्या कर दिया, t जो हमने माना था साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी, इसका हमने स्क्वायर लिख दिया प्लस सी। यही हमारा आंसर निकल कर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है इंटीग्रेशन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। अब इसमें सब्स्टिट्यूट पूरे इसी को कर लो। लेट ए एक्स प्लस बी बराबर टी, इसको मान लिया। इसी का हमने क्या करा, डिफरेंशिएशन करा। अब देखो ए एक्स का 1 इंटू डी एक्स प्लस बी का 0 बराबर डी टी। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ए डी एक्स बराबर डी टी। तो डी एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा डी टी अपॉन ए। नाउ अब हम इस इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा रूट टी इंटू डी टी अपॉन ए, क्योंकि डी एक्स की जगह हम लिख देंगे डी टी अपॉन ए। हमने क्या काम करा, 1 अपॉन ए बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन रूट टी को लिख दिया टी की पावर 1 अपॉन 2 इंटू डी टी। हमने क्या काम करा, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टी, क्या काम करा, 1 अपॉन ए, टी की पावर 1 अपॉन 2 है तो टी की पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1, 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी। हमारे पास आ गया 1 अपॉन ए टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। ये हो गया हमारे पास 2 अपॉन 3a टी की पावर 3/2 प्लस सी। टी की वैल्यू लगा दो ए एक्स प्लस बी, तो हमने क्या करा 2 अपॉन 3a ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी। यहीं पे छोड़ना चाहो यहीं पे आंसर छोड़ दो या रूट के रूप में लिख लेना, ये आंसर है। तो दिया गया है इंटीग्रेशन x अंडर रूट एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। अब इसमें ये बात ही नहीं समझ में आ रही है कि किसको t माने, और हमें फंक्शन बदलना ही है, क्योंकि इस फंक्शन से अभी नहीं होगा सवाल, जब आगे के सवाल करेंगे वो बात अलग है, लेकिन ये अभी सवाल नहीं होगा। तो यहाँ पर अपने लोग x प्लस 2 को t मानते हैं ताकि जो है आगे कोई दिक्कत नहीं आए। लेट x प्लस 2 बराबर t, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अपने लोग। तो x का हो गया 1 इंटू डी एक्स प्लस 0 बराबर डी टी। तो dx बराबर dt आ गया हमारे पास। जब dx की जगह dt लिख गया, अब x प्लस 2 की जगह t लिख गया, तो x की जगह क्या लिखें, तो हमने क्या काम करा, यहाँ पर x की वैल्यू निकाल ली। x बराबर कितना हो जाएगा, t माइनस 2। इससे x बराबर कितना हो जाएगा, t माइनस 2। ये वाली x की जगह वैल्यू लिख दी। अब नाउ इंटीग्रेशन x की जगह तो लिख दिया t माइनस 2 और इसकी जगह लिख दिया रूट टी इंटू डी एक्स की जगह लिख दिया डी टी। हमने क्या काम करा, इसको अलग अलग तोड़ा, t इंटू रूट टी इंटू डी टी माइनस का 2 रूट टी इंटू डी टी। हमारे पास ये कितना हो गया जोड़ने के बाद, t की पावर 3/2 इंटू डी टी, और ये हो गया t की पावर 1/2 इंटू डी टी। इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू t, जब इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा t की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 माइनस 2 t की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1, यही तो फार्मूला होता है, प्लस c। हमने क्या काम करा, ये t की पावर 5/2 5/2 2 इंटू टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। अब ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा हमारे पास, तो 2 टी की पावर 5/2 अपॉन 5 माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा अपॉन 3 टी की पावर 3/2
3/2 और प्लस c हो जाएगा। t की वैल्यू लगाओ 2, t की हमने किसे माना था x प्लस 2 को, तो x प्लस 2 की पावर 5/2 अपॉन 5 माइनस का 4/3 x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस c। इस तरीके से आंसर हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन x √1 + 2x² इंटू dx। हम ये कहते हैं बार बार कि t इस तरीके से मानो कि दूसरी चीज गायब हो जाए, सब्स्टिट्यूट हो जाए। तो हमें यही मानते हुए दिख रहा है, तो हमने लिखा लेट 1 + 2x² बराबर t। जिसको t मानोगे उसका डिफरेंशिएशन करोगे। 1 का 0 प्लस 2 2 जा 4 2 दूनी 4 x इंटू dx बराबर dt। हमने निकाला x dx बराबर dt/4 dt/4। x dx की जगह dt/4 और इसकी जगह रूट, तो हमारे पास कितना जाएगा नाउ इंटीग्रेशन, इसकी जगह तो हो जाएगा √t क्योंकि इसे t माना था, और ये आ जाएगा dt/4। हमने क्या काम करा 1/4 बाहर ले लिया, इस t को लिख लिया t की पावर 1/2 इंटू dt। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, हमने क्या काम करा 1/4 ऐसे लिखा, t हमारे पास दे रखा है तो t की पावर 1/2 प्लस 1/2 1/2 प्लस 1/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमारे पास कितना आया 1/4 t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। हमारे पास 2 ऊपर पहुंच जाएगा 2/4 1/3 t की पावर 3/2 प्लस c। 2 दूनी कितने हो गए 4 हो गए, तो यह हो गया 1 2 3 6 1/6 t की पावर 3/2 प्लस c। t की वैल्यू लगाओ 1/6, t हमारे पास कितना देखा 1 + 2x² की पावर 3/2 प्लस c। रूट के रूप में बनाना चाहो तो रूट के रूप में बन जाएगा, वरना नहीं। पास क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है इंटीग्रेशन 4x + 2 √x² + x + 1 इंटू dx। तो सबसे पहला काम क्या करो, इसे सही करो, सिंपल इंटीग्रेशन, इसमें से 2 कॉमन ले लो बाहर, हमारे पास आ जाएगा 2x + 1 √x² + x + 1 इंटू dx। अब इसको t मान लो, लेट x² + x + 1 बराबर t। इसका हमने क्या करा डिफरेंशिएशन करा। अब देखो x² का 2x, x का 1 प्लस 0 इंटू dx बराबर dt। तो हमारे पास आया 2x + 1 इंटू dx बराबर dt। तो dx, तो हमारे पास 2x + 1 इंटू dx बराबर 2x + 1 इंटू dx बराबर कितना आ गया dt आ गया। नाउ हमने क्या काम करा 2 बाहर लिखा इंटीग्रेशन, और इसकी जगह लिख दिया √t क्योंकि अंदर वाले को t माना था, और इसकी जगह लिख दिया dx की जगह इस 2x + 1 इंटू dx की जगह लिख दिया dt। अब हमने क्या काम करा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t करा, हमने करा बराबर 2 ऐसे लिखा t की पावर 1/2 इंटू dt से सही कर लिया 2। अब हमने क्या काम करा 1/2 + 1 1/2 + 1 प्लस c बराबर हमने 2 ऐसे लिखा 2 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। ये 2 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 2 दूनी 4 4/3 t की पावर 3/2 प्लस c 4/3 t की वैल्यू लगा दो प्लस x + 1 की पावर 3/2 प्लस c। यही हमारा आंसर निकल कर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है इंटीग्रेशन 1/x - √x इंटू dx। ये सवाल आ रहा है, तो पहले से सिंप्लीफाई करो 1/x
इसमें से रूट एक्स तुमने बाहर ले लिया, तो अंदर हमारे पास बन गया रूट एक्स माइनस 1। हमने क्या कॉमन लिया? रूट एक्स कॉमन लिया। अब जब हमने रूट एक्स कॉमन लिया तो सबसे पहला काम यहाँ पे इसे मानेंगे लेट करके, लेट रूट एक्स माइनस 1 बराबर टी। जिसको टी माना उसका डिफरेंशिएशन, तो हमने रूट एक्स को लिख सकते हैं 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 बराबर टी। अब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का कितना होता है? एन एक्स की पावर एन माइनस 1, तो 1 एन तो यही तो लिखा है 1/2 की पावर माइनस 1 इंटू डी एक्स माइनस 0 बराबर डी टी। तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो हमारे पास आ जाएगा 1/रूट एक्स डी एक्स बराबर 2 इंटू डी टी। तो हमें इससे नज़र आया 1/रूट एक्स डी एक्स की जगह हम 2 इंटू डी टी लिख सकते हैं। तो हमने क्या करा, नाउ इंटीग्रेशन 1/ इसकी जगह टी लिख दिया, 1/t 2 इंटू डी टी। 2 हमने ले लिया बाहर, हमने 2 बाहर लिया तो 1/t इंटू डी टी। इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टी, तो बराबर आया हमारे पास 2 log t प्लस सी। 1/t का कितना होता है? log t। अब t की वैल्यू लगा दो। क्या मानी थी हमने t की वैल्यू? t की वैल्यू हमने मानी थी रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी, और यही हमारा आंसर निकल कर आ गया।